अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 एक्सपोनेंट हम स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट को इसका एक और नाम है, इसको पावर भी कहते हैं, इसको इंडेक्स भी कहते हैं, यानी इसी का नाम है एक्सपोनेंट का नाम। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में लिखी है, वी नो दैट इफ अ नंबर इज रिपीटेडली मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ दैट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हम जानते हैं अगर किसी नंबर को बार बार अपने आप से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो उसको जाहिर किया जाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन से। ठीक है, यहाँ पर हमने एक नंबर लिया है ए, उसके ऊपर जो 5 है, ए जो है वो हमारा बेस है और जो उसके ऊपर 5 है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं। अब मैं एक चीज आपको बोलूं कि 2 की पावर 5 है, ठीक है, 5 है, तो इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में किस तरह से जाहिर किया जाएगा। इसमें मैंने लिखा है कि 2 यानी पावर है 5, तो एक्सपोनेंट से इसको एक्सपोनेंट वाली जो चीज हम इसको शो करते हैं यानी मल्टीप्लाई विथ इट्स सेल्फ, मतलब 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, आपने इसको एक्सपेंड करके यानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो अपने आप से मल्टीप्लाई होगा 5 टाइम। ठीक है, एक्सपोनेंट हमें बताता है कि नंबर अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आएगा आंसर 32। इसी तरह से इसके कुछ लॉज होते हैं जो एक्सपोनेंट फॉर्म को आसान बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो उसमें नंबर 1 है प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ, पावर लॉ, जीरो एक्सपोनेंट। तो आइए हम पहले प्रोडक्ट लॉ को डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट लॉ होता क्या है, जो एक्सपोनेंट होते हैं, पावर होते हैं, वो जो मल्टीप्लाई होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने का एक मेथड होता है, तो उस मेथड को हम प्रोडक्ट लॉ कहते हैं। ठीक है, 2 नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 बेस हैं आपस में, ठीक है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अगर बेस सेम है, दोनों की पावर जो है वो डिफरेंट है, तो बेस को हम एक दफा लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, इसका फर्स्ट केस ये होता है। और सेकंड केस में क्या होता है कि पावर्स जो हैं वो जो है सेम हो और बेस डिफरेंट हो, तो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम दोनों को इकट्ठा करके और पावर्स को 1 टाइम लिख देते हैं। आइए हम पहले इसका फर्स्ट केस जो है वो आपको बता देती हूँ। फर्स्ट केस इसका, फर्स्ट केस में हमने क्या बोला कि जब बेस जो है वो सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 2 है बेस, ठीक है, अब एक 2 का बेस है 4 और एक 2 का बेस है 11। जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम बेस को एक टाइम लिख के और पावर्स को आपस में, प्रोडक्ट लॉ में जो होता है पावर्स जो है आपस में ऐड होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, पावर्स आपस में ऐड होते हैं। सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा, मैंने गलती से 2 लिख दिया है। तो जब हम 2 को लिखेंगे तो जब हम दोनों की पावर को ऐड करेंगे तो उसकी पावर आएगी 15। ठीक है, इसी तरह से सेकंड केस जो है वो हमें बोल रहा है सेकंड केस में कि जो बेस है वो डिफरेंट हो और जो पावर है उसका वो सेम हो। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने जो बेस है वो डिफरेंट लिखी है, जो पावर है वो सेम है, तो हम जब इसको और मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो हम इनको एक दफ़ा लिख के और इसका बेस जो है मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो बेस जो आएगा एक मरतबा बेस लिख देंगे तो इसका आएगा m। ठीक है, अब प्रोडक्ट लॉ का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, और जो पावर्स हैं उनको ऐड करना है। सही है, अब जो सेकंड हमारा है वो है कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ में क्या है, कोशेंट लॉ के भी 2 ही केस है हमारे पास, लेकिन कोशेंट लॉ में क्या होता है, डिवाइड होता है और पावर आपस में माइनस होते हैं। ठीक है, एक नंबर है, बेस है, सेम है और पावर्स चेंज हैं, तो पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। हम बेस को एक मरतबा लिखेंगे और पावर्स को आपस में माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है, इसका जो पावर है वो 7 है और डिवाइड हो रहे हैं आपस में, कोशेंट लॉ में डिवाइड होते हैं तो हम और पावर्स आपस में माइनस हो जाते हैं, तो हम लिखेंगे 5 7 माइनस 3, तो 5 इज इक्वल टू 4, यानी 5 जो है वो पावर उसकी क्या होगी, 4 हो जाएगी। अगर बेस सेम ना हो, पावर सेम हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल हमारे पास 7 है, वो डिवाइड हो रहा है 2 से और दोनों की जो पावर है वो सेम है, यानी पावर सेम है, बेस चेंज है, तो हम क्या लिखेंगे 7/2, पावर को हम एक मरतबा लिख देंगे 4। ठीक है, इसी तरह से जो पावर लॉ है उसको डिस्कस कर लेते हैं।
अब पावर लॉ में क्या होता है कि एक तो पावर ऑलरेडी मौजूद होता है, पावर के ऊपर सेकेंड पावर मतलब मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 है, इसके ऊपर एक पावर पहले ही मौजूद है 2, और उसके ऊपर एक और पावर आ रहा है डबल पावर जिसको कहें, तो उसको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इसमें पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं। हमने क्या बताया, प्रोडक्ट लॉ में जो पावर होते हैं वो ऐड होते हैं, क्वोशिएंट लॉ में जो पावर होते हैं वो माइनस होते हैं, और पावर लॉ में दो पावर जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे अब 3 के ऊपर पहले ही ऑलरेडी पावर 2 है, एक और पावर आ जाता है 6, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जवाब जो आएगा वो आएगा 12। ठीक है, क्योंकि हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 पावर 12 आ गया। सही है। इसी तरह से अगर एक हम ABC में ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, एक M है, ठीक है ना, उसकी पावर एक और भी है, डबल पावर है, पावर लॉ है पावर लॉ में, तो फिर उसको हम लिखेंगे A, M और N, इस तरह से हम उसको शो करेंगे। इसी तरह से 0 एक्सपोनेंट है, नंबर 4 की काइंड जो है इसकी वो है 0 एक्सपोनेंट। अब 0 एक्सपोनेंशियल जो है, एक्सपोनेंट जो है, इसमें क्या होता है, 0 जो है वो 1 के बराबर जाहिर किया जाता है, यानी एक नंबर है 3, उसकी पावर है 0, ठीक है, उसकी पावर है 0, तो ये 0 जो है इसका मतलब है वो 1 के बराबर है, यानी ये 0 1 के बराबर है, 3 जो है वो 1 टाइम है। एक्सपोनेंट जो है वो तादाद को जाहिर करता है, बेस कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हो रही है उस खुद से एक्सपोनेंट हमें ये बताता है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स।